लोग लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। ये आप फिर, जैसे मैंने कहा था कि ये मीटिंग आप मुझे रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये मैं चलाऊंगा। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं कि मेरी आज की बात रिकॉर्ड करना, मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है, इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती है, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक वर्ड इस वीडियो में बोला था कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हथियार रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको ये बात समझनी कि क्यों मैं आपको ये बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे सारे हथियार बांध लो, इफिसियाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को इस परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके इंतजामों को पूरा करेगा। वो आपको इस परीक्षा में जब परख के साथ देख लेगा, इस परीक्षा के निकल जाने के बाद आप आशीषित, आप शांति से भरे हुए अपने आप को पाएंगे। एक बात को याद रखो, ये तैयारी चल रही है परमेश्वर के आने की, अंत के दिनों की तैयारी है। परमेश्वर अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेलर, 21 दिनों में तुम्हारा ये हाल, अभी 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोचो अगर ये सदा की चीज हो जाए, कलीसिया के जी उठने के बाद जब कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी, और उसके बाद शैतान का नीचे उसको पावर दी जाएगी, सोचो उन दिनों में क्या हाल होगा। जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की होगी और परमेश्वर के साथ वो जीवित नहीं उठाए जाएंगे। सोचो जो लोग रह जाएंगे, उनको फिर मालूम होगा कि हमें तौबा करनी है, लेकिन बाइबल कहती है कि उस तौबा के लिए उन्हें बड़े बड़े मूल्य अदा करने पड़ेंगे, अपनी जान की कीमत रखनी पड़ेगी। और जो लोग हार जाएंगे, शैतान के सामने घुटना टेक देंगे और दुष्ट के सामने झुक जाएंगे, उन्हीं को खाना मिलेगा। ये टाइम कलीसिया के तैयार रहने का, मैं फिर कह रहा हूं, ये टाइम यीशु मसीह के आने का है, कलीसिया के तैयार रहने का। और मैं कह रहा हूं फिर आपसे कि आपको जो, अगर आप तैयार हो तो आप किसी वायरस से डरोगे नहीं, क्योंकि ये आपको नरक में नहीं भेज सकता। और बाइबल कहती है,
अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, इस कारण तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का डर रखना, बुराई से अलग रहना, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ये वचन आपके लिए हथियार है, ये वचन आपके लिए दवाई है, ये वचन आपको सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपके बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपकी सुरक्षा रखेगा अगर आप इस वचनों का अंगीकार करेंगे। याद रखो, मैंने आपको बताया था कि सुबह उठ के अंगीकार करना, क्योंकि अंगीकार करने का टाइम आ चुका है। बाइबल कहती है दाऊद अंगीकार करता था कि मैं नहीं डरूंगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो डर नहीं रहा था, वो डर रहा था, डर उसके दिल में था, मौत का डर उसके दिल में था जब शाऊल उसका पीछा करता था। लेकिन बाइबल कहती है अपने मुंह से वो यही बोलता था, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी शरण स्थान है, मेरे छुपने का, मेरे लुकने का स्थान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है। इस तरह की बातें दाऊद अपने मुंह से बोलता था। और बाइबल कहती मुंह से निकला हुआ वचन, घोषित किया गया वचन, डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ गॉड जो है वो खाली कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो वही घोषित कर सकते जिनका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है। वो घोषित नहीं कर सकते जो व्यभिचार में, उनको मालूम है व्यभिचार में उनको तौबा की जरूरत है। घोषित किया वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा।